आज हम देखेंगे कि हरियाणा रोडवेज की बसेस कैसे बनती हैं और इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जब आप बस खरीदते हो तो आपको बस की बॉडी नहीं मिलती, आपको मिलता है सिर्फ इंजन और चेसी, मतलब एकदम स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर, और फिर बॉडी बनती है अलग से एक प्रॉपर वर्कशॉप या गैराज में। डीलर से मिलता है सिर्फ इंजन, मतलब टायर, इंजन और चेसी, ना बॉडी, ना सीट, ना और कुछ। अब इस चेसी की अगर बात करें तो ज्यादातर बसेज आती हैं अशोक लीलैंड 1510 मॉडल पे। इसके अंदर एक 3839 सीसी का एच सीरीज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 147 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है विद 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। रियर साइड में एयर सस्पेंशन और फ्रंट में लीफ सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। ये सब सेटअप इसलिए होता है क्योंकि रोडवेज की बसेज रोज 1000 से 1500 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और पैसेंजर लोड भी हैवी होता है। अब असली काम गैराज में शुरू होता है। चेसी आती है तो सबसे पहले उसके ऊपर बॉडी का फ्रेम तैयार किया जाता है। ये फ्रेम एकदम डिमांड के हिसाब से सेट होता है, जैसे कितनी सीट होनी चाहिए, कौन से रूट पे जाने वाली बस है, स्लीपर होगी या स्टैंडर्ड पैसेंजर, एसी बस होगी या नॉर्मल, मतलब डिजाइन भी अलग अलग होती है। फ्रेम के सेट होते ही पैनल फिटिंग होती है। बड़े बड़े आयरन और मेटल पैनल्स को चेसी पे वेल्ड किया जाता है। ये पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बस का पूरा स्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड करता है। पैनल के बाद लगती है फ्लोरिंग। हैवी ड्यूटी मेटल सीट्स नीचे बिछाई जाती हैं और ऊपर से कंपोजिट फ्रेम्स फिट किए जाते हैं ताकि बस की फ्लोर मजबूत हो और पैसेंजर जितना मर्जी लोड डाले फिर भी कुछ ना हो। हर दिन एक हरियाणा रोडवेज की बस कितने किलोमीटर चलती है और कितनी बार चढ़ना उतरना होता है, तो फ्लोर का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। अब फ्रेम और वेल्डिंग के बाद थोड़ा फिनिशिंग का काम होता है। जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग का मटेरियल होता है उसे ग्राइंड करके सरफेस एकदम प्लेन और स्मूथ बनाई जाती है। यही वो स्टेज होती है जहां से बस सुंदर दिखना शुरू होती है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इसे स्मूथ नहीं बनाया गया तो पैसेंजर्स को चोट भी लग सकती है। फिर आता है पेंटिंग का प्रोसेस। सबसे पहले लगता है प्राइमर का कोट ताकि रस्ट ना लगे, फिर सेकंड प्राइमर लगता है और थर्ड लेयर होती है पेंट की। जनरली बेस कलर व्हाइट रखा जाता है, उसके ऊपर लगती है हरियाणा रोडवेज वाली ब्लू स्ट्राइप और डिजाइन। ये वही आइकॉनिक डिजाइन है जो आपने सड़कों पर हर बस में देखी होगी। अब पेंट के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। बस के अंदर सभी जगह पेंट कंप्लीट करने के बाद विंडोज फिट होती हैं और एकदम अलाइन करके पैसेंजर सीट्स लगाई जाती हैं। सीट्स के बाद होता है डोर्स इंस्टॉलेशन का काम। एंट्री एग्जिट सब स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। यहाँ पर ये मैकेनिज्म लगाया जाता है ताकि डोर ओपन क्लोज करने का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास हो। लाइटिंग सिस्टम और वायरिंग लगाई जाती है। हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स, इंडिकेटर सब टेस्ट किए जाते हैं। डैशबोर्ड पे लगते हैं ड्राइवर्स के कंट्रोल बटन्स। ये सभी कंट्रोल्स एक्सटर्नली ऐड किए जाते हैं इंटरनल लाइट्स के और जो भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म फिट किया गया है उसके लिए। राइट साइड में आते हैं वो बटन्स जो कंपनी फिटेड होते हैं। इनमें सबसे पहले होता है इंजन स्टार्ट बटन, फिर बैटरी कटआउट, एक्सटर्नल लाइट्स, हैजार्ड लाइट, स्टार्ट बटन, रीजनरेशन और हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिलता है। और ये है वाइपर्स के कंट्रोल्स। और कुछ बसेज में एक्स्ट्रा स्विचेस भी होते हैं जैसे इमरजेंसी या फॉग लैंप्स के लिए। अब सब फिट होने के बाद लास्ट स्टेप होता है टेस्टिंग और ट्रायल रन। बैटरी चार्ज की जाती है, इंजन स्टार्ट होता है और फिर उसे कुछ टाइम के लिए हाई आरपीएम पर छोड़ दिया जाता है। जब बैटरी सही वोल्टेज शो करती है तो एक छोटा सा ड्राइव करके देखा जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अगर लाइट्स, ब्रेक्स और इंजन सब ठीक हो तो बस तैयार हो जाती है हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने के लिए। एक सिंपल स्केलेटन चेसी एकदम फुल फ्लेजेड हरियाणा रोडवेज की बस बन गई। मजबूत इंजन वाली, हैवी ड्यूटी बॉडी और हजारों पैसेंजर को एक दिन में इधर से उधर ले जाने के लिए रेडी। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।